बिहार दरोगा की सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बताते हैं, उसमें 7.5 से 8 लाख फार्म पड़ने वाला है। और क्या आप सोच रहे हो कि सबका सिलेक्शन उसमें हो जाना है? साथियों, सबका नहीं होना है। उसमें 3 कैटेगरी के ऐसे बच्चे होंगे। जो बच्चा होगा पढ़ने में तेज, उसको लगेगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बता दूं, उसका सिलेक्शन नहीं होना है। अब जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसका तो होना ही नहीं है। वो सोचेगा तुक्के से हो जाएगा, नहीं होना है। अब सबसे बड़ी बात आती है, ना तेज वाले का हुआ ना कमजोर वाले का हुआ, बात आती है क्या जो एवरेज बच्चा है, ना तेज है ना कमजोर है, क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? साथियों, उसका भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब इसकी वजह क्या है, तो मैं बताने वाला हूं आपको। जिस बंदे ने यह प्लान बनाया कि ये जो समय है, जो समय हमको मिला है, 3 महीने का पूरा प्लान से अगर मैं पढ़ लूंगा तो बिहार दरोगा की वर्दी जरूर पालूंगा। और ये 3 महीने का जो प्लान होगा, 90 दिन का प्लान होगा, वो आखिरकार बेस किस पर होगा? सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है। तो बेस होगा बेटा, आप सबको पता है, बिहार दरोगा का पूरा पेपर, चाहे प्री हो चाहे मेंस, जीके जीएस पर ही आधारित है। और बिहार में जितने भी दरोगा आज तक बने हैं और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है, सबके लिए रामबाण बुक एक ही मानी जाती है, लूसेंट की नीली बुक, जो आपको ये मान लेना 70 से 80% तैयारी आपको करवा के छोड़ देती है। तो 90 दिन के प्लान में आखिरकार होने वाला क्या है, तो बात समझना बहुत ध्यान से। जो हमने रणनीति बनाई है, उसको मैंने 3 चरण में बांटा है 90 दिन को। पहला चरण जो हमने चुना है, वो 50 दिन का। अब वो 50 दिन के चरण में है क्या बच्चे? सिलेबस आपको कवर करना है। सिलेबस आपको कवर करना है। आप नोट्स बनाए होंगे या नहीं भी बनाए हैं, तो आप शॉर्ट्स में बना के पूरा कवर कर सकते हो पहले 50 दिन में। फिर अगले 20 दिन को, जो दूसरे चरण में आप जब पहुंचोगे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप रिवीजन मोड में जाओगे और साथ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। तो 50 दिन पहले चरण में लग जाएंगे, 20 दिन दूसरे चरण में लग जाएंगे। अब तीसरा जो चरण है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज जाने वाला है आपका, वो भी 20 दिन का है। अब 20 दिन के चरण में क्या है बच्चे, आपको मॉक टेस्ट लगाना। अभी यहां पर जो रिवीजन और प्रैक्टिस सिर्फ था, प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ जो आपने सिलेबस कवर किया। जैसे हिस्ट्री में आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, वैदिक सभ्यता पढ़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्वेश्चन लगा लिए, वैदिक सभ्यता के सारे प्रश्न लगा लिए। लेकिन जो इसमें मॉक टेस्ट में जाना है, तो इसमें आपको भारत की झीलें भी दिखने को मिलेंगी, बिहार का सामान्य परिचय भी देखने को मिलेगा, आर्टिकल भी देखने को मिलेंगे, संशोधन भी देखने को मिलेंगे, पंचवर्षीय योजना भी देखने को, मतलब फुली ऐसा होगा पेपर जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे। और कमजोर विषय पर दोहराव दे रहा है। जिस विषय में आपको लग रहा हो ये वाला टॉपिक हमारा बहुत वीक है, कमजोर है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, 1799 पद हैं और इनमें आपको एक पद अपना बनाना है। अगर आपने प्लान अपने से अच्छे से बना लिया तो 1799 पदों के लिए जो जीके जीएस पूछी जाएगी वो 100 प्रश्न की होगी और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और जब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, टोटल मार्क अगर आप देखोगे 200 अंक के हो जाएंगे और समय आपको 2 घंटे मिलेगा। सबसे बड़ी बात, निगेटिव जो होगा, यह मान लेना हमने आज तक इंडिया का कोई ऐसा पेपर नहीं देखा जहां पर इससे बढ़िया कहीं पर प्लान हो। अगर आपने 10 प्रश्न गलत किए, 10 प्रश्न गलत किए, तब आपका एक सही वाला प्रश्न अलग काटा जाएगा। समझ लो, मतलब अगर आप एक प्रश्न सही करने पर 2 अंक पा रहे हो और अगर एक प्रश्न गलत करे दे रहे हो, तो अंक के मामले में देखोगे तो इतना आपका अंक कटेगा। मतलब 10 प्रश्न गलत हैं तो एक प्रश्न आपका क्या होगा, काटा जाएगा। ये प्रश्न है, अंक नहीं है। बात क्लियर होगी? तो ये पूरा आपको चरण बताए। अब बात करनी तैयारी कैसे करनी है, सबसे बड़ी बात आती है। तो साथ ही हम पिछले वर्षों का अगर ट्रेंड उठा के देखें, प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं और मिलता जुलता सिलेबस है, बस उसमें थोड़ा सा रीजनिंग मैथ के सवाल मेंस में ज्यादा हो जाएंगे। प्री की बात कर रहे हैं तो जो पूछे गए आज तक प्रश्न है, इतिहास से 15 से 16 प्रश्न पूछे गए हैं ऑन एवरेज, ज्योग्राफी से 15 से 16, पॉलिटी से 10 से 12, अर्थशास्त्र से 6 से 7, करंट अफेयर से 10 से 15, फिजिक्स से 5 से 6, केमिस्ट्री से 6 से 7, बायोलॉजी से 8 से 9, बिहार जीके से 8 से 9,
स्टैटिक जीके से 4 से 5। अब रही बात हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। इनका कभी बैलेंस नहीं रहता है, कभी ज्यादा हो जाते कभी कम, लेकिन 7 से 8 या 10 मैक्सिमम, इससे ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। तो जब आप कुल मिलाकर उठा के देखोगे 100 प्रश्नों का डाटा निकल कर आता है ऑन एवरेज। तो इन्हीं सब्जेक्ट पे अगर मैं बात करता हूं, जैसे सबसे पहले बात कर लूं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में तुम सोचोगे बहुत बच्चे एशियन मिडिवल पे काम करना शुरू कर देते। मैं तो कहता हूं आप 90 दिन का प्लान बना रहे हो, सबसे ज्यादा आप मॉडर्न पे फोकस करो, क्योंकि मॉडर्न से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उसमें नीली वाली लूसेंट काम तो करती है, साथ में घटना चक्र भी आप लगा डालो हिस्ट्री के लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव रहते हैं, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन रहता है। तो एक्सप्लेनेशन आपने पूरा पढ़ लिया तो उस प्रश्न का और उसके इतिहास, वर्तमान, आने वाला सारा प्रश्न का क्लियर, पॉइंट वन लाइनर में भी क्लियर हो जाता है मामला। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है, और अगर आपको एक बुक इसके अलावा ऐड करनी है, तो जब समय में बच रहा है तो क्राउन बुक जीके वाली खरीद लेना, क्योंकि बिहार दरोगा के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। और करंट अफेयर्स स्पीडी। अब तुम सोच रहे होगे सर करंट अफेयर्स आपने 25 से 30% लिख दिया, मतलब 100 में 25 प्रश्न। तो साथियों करंट अफेयर्स के डायरेक्ट प्रश्न तो 10 से 15 आते ही हैं, लेकिन क्या अर्थशास्त्र में 6 से 7 जो प्रश्न बने उसमें 2-3 सवाल करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, 2-3 सवाल स्टैटिक जीके में रिलेटेड होते हैं करंट अफेयर्स से, 2-3 सवाल ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, 2-3 सवाल पॉलिटी से, कि हाल ही में अभी कौन सा संशोधन हुआ है, हाल ही में किस में बदलाव किया गया। ये सारे प्रश्न करंट अफेयर्स में जुड़ जाते, तभी 25 से 30% करंट अफेयर्स का डाटा रहता है और 70 से 75% जीके का रहता है और जीएस का रहता है। साथियों अब तुमको और एक बात बता दें, हम आपको हिस्ट्री और जैसे पॉलिटी की बात कर लें तो इसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल की महत्ता रहती है, किस आर्टिकल के तहत क्या किया गया है, किस आर्टिकल के तहत किसको शपथ दिलाई जाती है, अनुसूची हो गए, संविधान संशोधन हो गए, सारी चीजों के यहां पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में डायरेक्ट वन लाइनर ही सवाल आ जाते ज्यादातर, कौन सा जलप्रपात कहां पर है, कौन सी झील कहां पे है। ठीक है, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, जैसे मुद्रा रहता है, बैंकिंग रहता है, पंचवर्षीय योजना रहता है, 5 ईयर प्लान, तो इन सबका बहुत ज्यादा योगदान रहता है और इन सबके लिए नीली वाली लूसेंट भाई इनफ होती है। अब बात आती है, क्या आपको इन सबका पूरा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ये सारे सब्जेक्ट हो, चाहे जो, सबका निचोड़ चाहिए, तो एक हमारे पास ऑप्शन भैया त्रिशूल बैच का भी है। त्रिशूल बैच 5.0, इसमें 500 से ज्यादा, पहली बात तो वीडियो है, लाइव क्लासेस आपको मिली जाएंगी, रिकॉर्डेड ही है, टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी, नोट्स अवेलेबल है और ट्रिक से इसमें याद कराया गया है, और मैंने प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारी करवाई हुई है। ठीक है, तो ये बहुत खास बैच रहेगा आपके लिए। अब मैं आपको आगे बता दूं बच्चे, कि जो लूसेंट सोचते हैं भाई सबसे खास बुक है और 70 से 80% कवर कराती है, तो लूसेंट भाई सारे सब्जेक्ट की जीके का बेस माना जाता है, बाप है। ठीक है, लेकिन लूसेंट को आपको रटने का प्रयास नहीं करना है कि आप सोचो रट रहे हो, रटना नहीं है। सबसे पहला काम कर डालो, केवल और केवल 5-6 दिन 10 दिन जो लगा दो, सारे के सारा पूरा रीडिंग कर डालो, एक बार पूरा पढ़ डालो, पूरा का पूरा पढ़ डालो। ठीक है, जब एक बार आप पूरा पढ़ डालोगे, जब सेकंड टाइम उसमें बैठोगे, तो अब आपको दिखेगा कौन से पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट बनना। तो आप कुछ नहीं, पेंसिल ले लो या कोई अलग कलर का हाइलाइटर ले लो, जो याद नहीं उसे घेरा कर लेना, सबसे बढ़िया काम है। ठीक है, थर्ड टाइम जब आप उस लूसेंट को किताब पढ़ना, जो याद नहीं हुआ, पहली बात सेकंड वाले में जो याद हो गया याद हो गया, जो थर्ड टाइम में याद नहीं हुआ और जो आपने घेरा किया था उसमें आधा याद हो गया, लेकिन अभी आधे और बचे हैं, तो उसे अलग रंग के हाइलाइटर का प्रयोग कर लेना। जैसे यहां पर आपने लाल हाइलाइटर यूज किया था, लाल वाले जितने याद हो गए याद हो गए, अब हरा कलर का ले लेना या ग्रीन कलर का ले लेना या येलो कलर का ले लेना, उससे आप कर लेना। फोर्थ टाइम क्या करना है, जो लास्ट में जितना बचा है पूरा याद कर लेना है। अगर इतने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ लिया भाई, ये एग्जाम एक ऐसा है कि एक किताब पढ़ लो, एक सब्जेक्ट पे कमांड कर लो, नौकरी मिल जाती है।
और सारे एग्जाम में आपने देखा होगा मैथ भी पढ़नी पड़ ली, इंग्लिश पढ़नी पड़ ली, हिंदी भी पढ़नी पड़ ली, जीके भी पढ़नी पड़ ली, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ ली, लेकिन एक ऐसा एग्जाम बिहार दरोगा का है, बिहार ये मान लेना सबसे प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है। और लास्ट में आपको जो जो जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री के सारे प्रैक्टिस सेट लगा डालो, सीट लगा डालो, सारा हमारा त्रिशूल बैच में अवेलेबल है। फिर लास्ट में मॉक टेस्ट लगा लो, पूरा मिक्सअप कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस सबके मिक्सअप सवाल 100 के बने। मैंने चरण बताएंगे, तो ये काम आपको करना है। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर आप अगर दरोगा की तैयारी करें तो कैसे कर सकते हैं। तो एक हमारा बैच है साहब 3.0 जो 24 मंथ की वैलिडिटी तक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, सबसे विश्वसनीय बैच है ये मान लेना। जीके के मामले में भूल कर भी ये मत सोचना कि भाई नहीं होगा, 100% होना इसमें। और ये जो प्राइज आपको दिख रहा है ना, यहां पर बस आपको कूपन कोड लगाना है। अब कूपन कोड भाई क्या लगाओगे जिससे आपका ये पैसा कम पड़ जाए, आप कूपन कोड लगा देना RAM50 बस, और ये बैच सिर्फ और सिर्फ 750। अब भैया 750 में आप ढूंढने जाओगे तो किताब भी मिलेगी आपको, ठीक है, तब भी आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, कोचिंग की 1 महीने की फीस हो जाएगी, और यहां 750 में आप बैठ जाओ ना, 90 दिन में पूरा चांट जाओगे, और 2 साल वैलिडिटी मिल रही है, आपका एग्जाम जब हो। अब आपको बता दे, जो जीके पूरा स्पेशली बैच चाहते हैं तो त्रिशूल बैच 5.0, जिसकी मैं अभी पीछे चर्चा कर रहा था कि आपको सारे सब्जेक्ट अगर विधिवत तरीके से पढ़ने हैं तो, ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस है, और अगर इसको पढ़ डाला तो हमें नहीं लगता कोई प्रश्न आपको छोड़ने वाला है। और इस बैच की वैलिडिटी बेटा लाइफ टाइम है। बिहार दरोगा तो तैयारी करोगे, साथ में जितना भी एग्जाम लगा होगा सबकी तैयारी जीके की इसमें हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, और इसमें 500 से ज्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर है, डेली लाइव क्लास होती है, फ्री क्लास पीडीएफ है, फ्री टेस्ट सीरीज है, ये सारी खासियत। और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो स्वयं मैंने, राघव सर ने पढ़ाए। और एक बार अगर आपको पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा, आपको लगेगा भाई जीके आसान होगी। जीके आसान तो बिहार दरोगा के 2 सितारे इधर 2 सितारे इधर सज जाएंगे तुम्हारे कंधे पे, कोई डाउट नहीं है इसमें। साथियों, ये वाला बैच जिस व्यक्ति ने अगर पूरा विधिवत तरीके से कंप्लीट कर लिया, 100% दावा करता हूं उसका सिलेक्शन नहीं रोकना है। सारे सवाल पेपर में डिक्टो छपेंगे। बिहार जीके तक का इसमें अवेलेबल है, बिहार जीके भी। करंट अफेयर्स डेली की डेली है, वीकली है, मंथली है, ईयरली है, सारी है। और ये जो प्राइस आप देख रहे हो ना, इसमें राम 50 कूपन कोड लगा लेना, ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 1250 रुपए का मिलेगा, सिर्फ 1250। अब भाई 1250 रुपए देकर जीके की ऐसी तैयारी कर लोगे कि आपका एक बीपीएससी एग्जाम होता है पीसीएस का, वो भी आप फोड़ दोगे। ये विश्वास मानना तब जब आप इस बैच में एनरोल होकर पढ़ा रहे होगे, और जिन बच्चों ने लिया उनसे पूछ लेना। मिलेगा कहां बैच? तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन दिखेगा, और कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या आपको इंक्वायरी दे देंगे पूरी। पेड कोर्सेज में जाओगे, यहां पर बिहार दरोगा का बैच लेना होगा तो बिहार वाले एग्जाम में चले जाना, मिल जाएगा। त्रिशूल बैच में जाना होगा, त्रिशूल बैच का फोल्डर बना होगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो इतनी जानकारी हमने आपको दी है, और आशा करते ये प्लान आपको समझ में आया होगा। अभी मैं और अच्छे से और वीडियो बताऊंगा बिहार दरोगा के लिए कैसे और क्या चीजें करनी है आपको। तो आशा करते आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।